हेलो स्टूडेंट, आज मैं आपको पढ़ाऊंगा इंग्लिश ग्रामर का बेसिक नाउन चैप्टर। और तब नाउन इसमें हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ नाउन पढ़ेंगे, फिर उसमें पढ़ेंगे काइंड ऑफ नाउन, नाउन नंबर पढ़ेंगे, फिर नाउन जेंडर पढ़ेंगे। तो व्हाट इज़ नाउन, तो व्हाट इज़ नाउन क्या होता है नाउन? अ नाउन इज़ अ डिफाइंड एज अ नेम दैट इज़ गिवन टू पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया। नाउन क्या होता है? जो ये डिफाइन करता है किसी नेम को, दिया होता है ये पर्सन, प्लेस, थिंग का, किसी का नाम दिया होता है, किसी के भी नाम को हम नाउन कहेंगे। जैसे द पर्सन्स द सन शाइन्स ब्राइटली। दूसरा एग्जांपल द जैस्मिन स्मेल स्वीट्स। अब हम पढ़ेंगे इसमें काइंड ऑफ नाउन। काइंड ऑफ नाउन, फॉलोइंग आर काइंड ऑफ नाउन। तो पहला हमारा काइंड है प्रॉपर नाउन, फिर दूसरा कॉमन नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन, मटेरियल नाउन, कलेक्टिव नाउन। पहले प्रॉपर नाउन पढ़ेंगे कि व्हाट इज़ प्रॉपर नाउन। तो प्रॉपर नाउन, अ प्रॉपर नाउन इज़ अ नेम गिवन टू पर्टिकुलर पर्सन और अ प्लेस। अ प्रॉपर नाउन ऑलवेज बिगिन विद अ लेटर। देखिए पहले यहाँ तक समझते हैं अच्छे से कि प्रॉपर नाउन किसी पर्टिकुलर पर्सन या प्लेस का नेम दिया होता है, पर्टिकुलर नेम दिया होता है। और अ प्रॉपर नाउन ऑलवेज बिगिन विद कैपिटल लेटर, और जो प्रॉपर नाउन है वो हमेशा कैपिटल लेटर के साथ ही शुरू होता है। तो एग्जाम्पल फर्स्ट, मारिया लिव्स इन यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। मारिया कोई पर्सन का पार्टिकुलर नेम दिया है, तो लिव्स इन यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में वो रहती है। तो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका कोई प्लेस का पर्टिकुलर नेम दिया गया है। तो वर्ल्ड वार फर्स्ट स्टार्टेड इन 1914। अब हम पढ़ेंगे कॉमन नाउन। कॉमन नाउन वो नाउन होता है जो, देखिए, अ कॉमन नाउन इज़ अ नेम गिवन इन कॉमन टू एवरी पर्सन और थिंग और सेम क्लास और काइंड। देखिए जो कॉमन नाउन होता है उसमें पर्टिकुलर नेम फिक्स नहीं होता कोई पर्सन या प्लेस का। एग्जाम्पल में इंडिया इज़ अ कंट्री, दूसरा डैनियल इज़ अ बॉय। अब हम देखते हैं डिफरेंस बिटवीन प्रॉपर नाउन एंड कॉमन नाउन। डिफरेंस बिटवीन करेंगे, देखेंगे तो प्रॉपर नाउन में हमारा आ जाएगा इंडिया, डैनियल, मारुति सुजुकी कोई भी हो गया, और MC डोनाल्ड कोलकाता। तो ये इंडिया क्या है? कंट्री है, तो ये कॉमन नेम में कंट्री आएगा, क्योंकि प्रॉपर नाउन में अभी हमने क्या पढ़ा है ऊपर कि पर्टिकुलर पर्सन या प्लेस या थिंग कुछ भी उसका पर्टिकुलर नेम दिया होता है। तो इंडिया, तो डेनियल पर्टिकुलर नेम दिया है उसका। जैसे डेनियल का बॉय, कॉमन नाउन में जैसे पर्टिकुलर का पर्सन या प्लेस का नेम फिक्स नहीं होता, यानी पर्टिकुलर पर्सन नेम का नेम नहीं दिया हुआ है। तो कंट्री कोई भी कंट्री हो सकता है। बॉय, कार, रेस्टोरेंट, सिटी, सिटी में कोलकाता प्रॉपर नाउन हुआ। रेस्टोरेंट MC डोनाल्ड, कार मारुति सुजुकी, बॉय डैनियल, कंट्री इंडिया। तो आइए अब तीसरा देखते हैं अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है? एन अब्स्ट्रैक्ट नाउन इज़ अ वर्ड दैट इज़ यूज टू इंडिकेट एन आइडिया, एक्टिविटी, एक्शन, अ क्वालिटी और अ स्टेट। अब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है? कोई भी वर्ड को इंडिकेट करता है। अब्स्ट्रैक्ट नाउन का जो वर्ड है वो इंडिकेट करता है आइडिया, वर्ड, एक्शन और क्वालिटी और स्टेट पर। तो पहले आइडिया पर देखते हैं। आइडिया में लाइक जैसे थ्रू, सजेशन हो गया, बिलीफ हो गया, ड्रीम ETC। आइडिया हम क्या सजेशन कर सकते हैं? आइडिया, बिलीफ, ड्रीम। एक्टिविटी में हम लाइक मार्केटिंग एक्टिविटी कर सकते हैं, एडवर्टाइजिंग, इकोनॉमिक एक्टिविटी, प्लेइंग एक्टिविटी, कोई भी प्लेइंग एक्टिविटी कर सकते हैं ETC। एक्शन में हमारा लाइक हेट्रेड, मूवमेंट, ऑपरेशन, लॉफ्टर ETC। क्वालिटी में लाइक हार्डनेस, कड़ापन, हॉनेस्ट, गुडनेस, काइंडनेस ETC। स्टेट में जैसे डेथ, डार्कनेस, चाइल्डहुड, स्टेट में चाइल्डहुड, पुअर्टी ETC। एग्जाम्पल देख लेंगे हम। हॉनेस्ट इज़ बेस्ट पॉलिसी, हॉनेस्ट बेस्ट पॉलिसी है। दूसरा कैन थ्रो ऑफ ब्रिलियंट आइडिया फॉर हिज स्टोरी। अब हम देखते हैं चौथा मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन देखते हैं। मटेरियल नाउन आर नेम ऑफ सब्सटेंस ऑफ विच थिंग आर मेड।
मटेरियल नाउन देखिए, जो मटेरियल नाउन होता है वो ऐसा नाउन होता है जो बना होता है ये कोई भी सब्सटेंस यानी कोई धातु से जो बना रहे वो उस नाम को हम उस नाउन नेम के नाउन को मटेरियल नाउन कहते हैं। और इसका एग्जांपल देखते हैं तो ज़्यादा समझ में आता है। आई बॉट अ गोल्ड रिंग, तो गोल्ड रिंग तो मटेरियल नाउन, ये धातु हुआ। प्लास्टिक टॉय आर वेरी कलरफुल, जो प्लास्टिक टॉय, प्लास्टिक देखिए उसका धातु बता रहा है मटेरियल, तो ये मटेरियल नाउन हुआ इसमें। कलेक्टिव नाउन, अब हम देखते हैं 5 कलेक्टिव नाउन। अ कलेक्टिव नाउन इज़ अ नेम डैट गिवन ग्रुप नंबर ऑफ पर्सन और थिंग और कलेक्शन। देखिए कलेक्टिव नाउन जो होता है समूह में जो रहता है, समूह में, जैसे कलेक्टिव नाउन जैसे ग्रुप ऑफ नंबर ऑफ, जैसे पर्सन के नंबर और ग्रुप, जैसे कोई भी ग्रुप है। आइए एग्जांपल से पहले देखते हैं और ज़्यादा समझ में आता है। अ स्टाफ ऑफ एम्प्लॉयमेंट्स, दूसरा अ ट्रूप ऑफ, जैसे डांसर के ट्रूप, यानी डांसर के ट्रूप है, यहाँ डांसर के ट्रूप, यानी कलेक्टिव नाउन वो होता है जो समूह में रहे, कोई भी पर्सन या थिंग समूह में रहे, कलेक्ट रहे। आइए अब हम इसका कुछ और खूब इसका ज़्यादा होता है तो हम देख लेते हैं इसका और क्या होता है। इसका बहुत होता है, इतना नहीं है, और भी होता है, लेकिन जितना है उतना बता दे रहा हूँ मैं। जैसे देखिए पोएम्स एंड एंथोलॉजी ऑफ पोएम, और जैसे फैमिली, द फैमिली ऑफ मेंबर्स को क्या बोलते हैं, फैमिली कहते हैं। ऐसे ही बहुत ढेर सारे ग्रुप अलग अलग हैं, आपको ये खुद देखना पड़ेगा, तो ये आप खुद पढ़िएगा एक बार, इसको लर्न करने वाला चीज़ है। तो आइए अब हम चलते हैं दूसरे पे। तो अब हम पढ़ेंगे काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन। तो पहले हम काउंटेबल नाउन पढ़ेंगे। काउंटेबल नाउन देखिए, द काउंटेबल नाउन रिप्रेजेंट करता है द नंबर ऑफ पीपुल और ऑब्जेक्ट वी कैन काउंट, डैट वी कैन काउंट। काउंटेबल नाउन वो होता है जो रिप्रेजेंट करता है पीपुल या ऑब्जेक्ट के नाम को, जो डेट वी, जिसको हम जैसे काउंट कर सकते हैं, वही पीपुल या ऑब्जेक्ट को जिसको हम काउंट कर सकते हैं जितना। जैसे एग्जांपल देखते हैं तो ज़्यादा समझ में आता है। पहला, देयर आर 2 बुक्स इन माई बैग, तो 2 बुक्स काउंट कर सकते हैं तो काउंटेबल नाउन। आवर हाउस हैज़ 6 रूम, 6 रूम, हमारे हाउस में 6 रूम, तो 6 रूम काउंट कर सकते हैं। अनकाउंटेबल नाउन क्या होता है, अनकाउंटेबल नाउन रिप्रेजेंट द नेम ऑफ द पीपुल और अ ऑब्जेक्ट डैट वी कैन नॉट काउंट बट कैन मेजर और वेट। काउंटेबल नाउन वो होता है, अनकाउंटेबल नाउन वो रिप्रेजेंट करता है नेम, किसी पर्सन, किसी पीपुल या ऑब्जेक्ट के नेम को ये रिप्रेजेंट करता है, डैट वी कैन नॉट काउंट, जिसको हम काउंट नहीं कर सकते हैं, बट कैन मेज़र और वेट, लेकिन हम इसको मेज़र और वेट कर सकते हैं। तो एग्जाम्पल से देखते हैं ज़्यादा समझ में आता है। देयर इज़ नो इन्फॉर्मेशन अबाउट हिम। दूसरा है हैव यू गॉट अ सम पेपर, सम पेपर कुछ पेपर का बात कर रहा है। तो आइए अब हम पढ़ते हैं नाउन नंबर। नाउन नंबर पढ़ेंगे। देयर आर 2 टाइप ऑफ नंबर विच आर एज फॉलोज, सिंगुलर प्लूरल। तो सिंगुलर नाउन पढ़ेंगे। सिंगुलर, a noun that represent one person or one thing is known as singular number, यानी जो एक पर्सन या एक थिंग से रिप्रेजेंट करता है, यानी जो एक पर्सन एक थिंग से, सिंगुलर नाउन जो एक हो ना, जो एक हो, जिसको जो एक हो, ज़्यादा ना हो, तो इज़ नोन एज अ सिंगुलर नंबर होगा वो। एग्जाम्पल, इट इज़ वेरी टॉल ट्री, यह लंबा पेड़ है, इट इज़ वेरी टॉल ट्री। इस दूसरा, आई एम राइटिंग विथ अ ब्लू पेन, आई एम राइटिंग विथ अ ब्लू पेन। प्लूरल नाउन, अ नाउन डैट रिप्रेजेंट मोर देन वन पर्सन और अ थिंग इज नोन एज प्लूरल नाउन। प्लूरल नाउन वो होता है जो एक पर्सन या थिंग एक से ज़्यादा का बात करता है, नंबर में होता है, तो उसको कहते हैं प्लूरल नाउन। एग्जाम्पल में, द बॉय आर प्लेइंग इन अ ग्राउंड,
बॉयज़ खेलते हैं ग्राउंड में, तो बॉयज़ एस लगा है प्लूरल नाउन, तो इसमें एक और पर्सन से ज़्यादा रिप्रेजेंट कर रहा है। द काउज आर ईटिंग ग्रास, काउज देखिए एक, ये कोई भी पर्सन थिंग लिखा है इसमें, प्ले वो थिंग, पर्सन और थिंग एनिमल भी हो सकता है, एनिमल्स। द काउज, इसमें काउज ढेर सारे हैं। तो आइए हम इसका लिस्ट देख लेते हैं सिंगुलर और प्लूरल का। सिंगुलर देखिए पेन का जैसे पेन्स हो जाता है, फ्रेंड का फ्रेंड्स हो जाता है, फैन का फैंस हो जाता है, शर्ट का शर्ट्स, बेंच का बेंचेस, बॉक्स का बॉक्सेस, बस का बसेस। ये आपको देखना पड़ेगा। और इधर भी है कुछ, लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा कि जैसे कुछ कुछ में होता है कि जैसे नर्सरी देखिए, तो इसको प्लूरल बनाते समय वाई हटा के आई ई एस लगता है, स्टोरी वाई हटा के आई ई एस, और हाफ देखिए एफ हटा के एफ हो जाए एफ ई हो, उसको हटा के वी ई एस ही लगता है। तो इसको आपको देखने वाली चीज़ है, ये आपको देखना है। तो आइए अब हम पढ़ते हैं नाउन जेंडर। देयर आर 4 टाइप ऑफ जेंडर विच आर एज फॉलो। पहला मस्कुलिन जेंडर, दूसरा फीमेल जेंडर, तीसरा कॉमन जेंडर, 4 न्यूट्रल जेंडर। तो आइए हम पहले देखते हैं मस्कुलिन जेंडर का। अ नाउन दैट रिप्रेजेंट अ मेल इज नोन एज मस्कुलिन जेंडर। जो नाउन रिप्रेजेंट करता है मेल को, उसको कहते हैं मस्कुलिन जेंडर। एग्जाम्पल बॉय हो गया, मैन हो गया, लॉयन हो गया, किंग है, ये सिर्फ मेल को रिप्रेजेंट करते हैं। फीमेल जेंडर क्या होता है? फीमेल जेंडर, अ नाउन दैट रिप्रेजेंट अ फीमेल इज नोन एज फीमेल जेंडर। एग्जाम्पल गर्ल, वुमेन, लॉयन, एक्ट्रेस, क्वीन, ये सिर्फ फीमेल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ये नाउन। अब देखिए हम आते हैं कॉमन जेंडर पे। अ नाउन दैट रिप्रेजेंट आइदर अ मेल और अ फीमेल इज नोन एज कॉमन जेंडर। अब ऐसा नाउन जो रिप्रेजेंट करता है किसी को नहीं रिप्रेजेंट करता, ना ही वो मेल को और ना ही वो फीमेल को, तो उसको कहते हैं कॉमन जेंडर। इसमें हम फ्रेंड्स आ गए, गार्जियन आ गए, गेस्ट आ गए, और पेरेंट्स, पैसेंजर, ये सब आ गए। फ्रेंड्स आपके मेल भी हो सकते हैं, फीमेल भी। गार्जियंस आपके फादर मदर दोनों हो सकते हैं, मेल फीमेल दोनों हो सकते हैं। गेस्ट भी मेल फीमेल दोनों हो सकते हैं। तो ऐसा जो दोनों क्या बोलते हैं, हो दोनों, सॉरी, नाउन डेट रिप्रेजेंट आइदर अ मेल और फीमेल, जो ना ही मेल हो ना ही फीमेल हो, दोनों ना हो, सॉरी, ये मेल भी हो फीमेल भी हो, थोड़ा सा ज़्यादा बहुत देर तक हो रहा है ना, इसलिए। अब न्यूट्रल जेंडर, अ नाउन डेट रिप्रेजेंट अ थिंग विच इज़ आइदर अ मेल नॉर अ फीमेल इज़ नोन एज न्यूट्रल जेंडर। ऐसा नाउन जो रिप्रेजेंट करता है न ही मेल को और न ही फीमेल को। देखिए ऊपर वाले में मुझे थोड़ा सा दिक्कत हो गया था, इसमें होगा कि न ही मेल और न ही फीमेल को, इज़ नोन एज अ न्यूट्रल जेंडर। और ये नॉन लिविंग थिंग ऑब्जेक्ट होता है। एग्जाम्पल में बॉक्स, ब्रेड, बटर, चेयर्स, चौक, और भी बहुत नॉन लिविंग थिंग जो होते हैं वो। और इसका अब हम देखते हैं, इसका हम मस्कुलिन फीमेल देखते हैं। जैसे हस्बैंड का वाइफ, मैन का वुमेन, अंकल का आंटी, ब्रदर का सिस्टर, सन का डॉटर, बॉय का गर्ल, लवर का बिलव्ड, फादर का मदर। ये आपको देखने वाली चीज़ है, तो इसको आप देखेंगे। ओके गाइस, थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू, बाय।